Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of the Crossbar Perspective. This is your host Manam Hashmi. Today we have a guest जिसको हम काफ़ी अरसे से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं बट फाइनली ही इज़ हेयर इन द स्टूडियो विद अस. अभी साफ चैम्पियनशिप हुई, उसके मैनेजर थे, को फाउंडर हैं जी, हमारे फुटबॉल फैक्ट्री के टीम 18 के मैनेजर हैं. सो आई विल डाइव इनटू इट. फैज़ान भी, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह. आप सुनाएं. अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा फैज़ान भाई, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मुझे बताएं कि फैज़ान समीर कौन है, कहाँ से उसने स्टार्ट लिया, बचपन से फ़ुटबॉल का शौक़ था या एकदम से हुआ कि नहीं फ़ुटबॉल में आना है, खेलते थे या डायरेक्टली कोचिंग में आए? हु इज़ फैज़ान समीर? यार, फैज़ान ज़मीर बड़ा एक अदना सा आदमी है. सच बोलता है तो पकड़ा जाता है. लेकिन फ़ुटबॉल का शौक़ मुझे बहुत शुरू से था. इट वाज ऑलवेज समथिंग दैट इट वाज एन आउटलेट फॉर मी. सो आई हैव हैड अ वेरी ट्रबल्ड चाइल्डहुड एंड फुटबॉल वाज समथिंग दैट सॉर्ट ऑफ जिसने मुझे बेसिकली चलाया है, उसमें से निकाला भी है, चलाया भी एस्केप है. था एक. हाँ, मेरे लिए एक स्केप था. तो वो हमेशा से मुझे लगता है कि मुझे उसने जो भी मैं आज हूँ उसमें फ़ुटबॉल का काफ़ी ज़्यादा हद तक रोल है. बिकॉज आई ग्रू अप विद पीपल हु एंडेड अप एज क्रिमिनल्स एंड आई थिंक फुटबॉल इज़ समथिंग दैट सेव्ड मी. सो दैट्स वाई अभी भी लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं. फैज़ान भी कौन सी पोजीशन पे खेलते थे आप? मैं मिडफील्डर खेलता था यार. मिडफील्डर खेलते थे. और कितने अरसे तक खेला, मतलब फ़ुटबॉल फैक्ट्री स्टार्ट करने से पहले तक खेलते रहे हैं या बाद में भी खेलते रहे हैं, अभी भी खेलते हैं? यार, अब मैं नहीं खेल सकता क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता मुझे. सच्ची में मैं मिस बहुत ज़्यादा करता हूँ. और अब जब खेल लूँ तो अगला दिन पूरा बिस्तर में गुजरता है. हम खेलते थे. मैंने ज़्यादा 11 साइड फुटबॉल खेली है कैडेट कॉलेज में, और उससे पहले कॉलेज में, और उससे पहले पिंडी डिस्ट्रिक्ट के लिए अंडर 17 में खेला हूँ. फिर उसके बाद आई मूव्ड समवेयर एंड देन व्हेन आई केम बैक टू इस्लामाबाद तो फुटबॉल का कल्चर ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका हुआ था. तो फिर उस टाइम फुटसॉल तो नहीं कह सकते उसको, लेकिन वो बस एक 5 साइड कुछ चल रहा होता था. ग्राउंड के ऊपर ही. बस छोटे ग्राउंडों में 5 साइड चल रहा होता था. तो देन आई स्टार्टेड प्लेइंग विद रेड डेविल्स. रेड डेविल्स इज़ अ वेरी ओजी team back in the day, which basically started the culture, I would say, of futsal and small sided 5 side football. पिंडी की टीम थी, हम कज़न्स थे सारे उसमें. मैं बाद में आया था, मेरे कज़न ने टीम पहले बनाई हुई थी. तो उस दौर में हम यहाँ पे लाहौर में आके एक टूर्नामेंट जीते थे 1 लाख रुपए का. प्ले ऑन नाम का कोई हाँ, प्ले ऑन का होता है टूर्नामेंट. हाँ, तो उस दौर में हम जीते थे. आई एम टॉकिंग अबाउट 2010-11. तो फिर फुटसॉल खेलते रहे. तो उसके बाद डेवलप होना शुरू होगी. फिर उसके बाद वो भी छोड़ दी नौकरियों शौकरियों के चक्कर में. पैसे नहीं होते थे जेब में, तो कुछ ना कुछ तो कमाना था. फिर उसके बाद एन अपॉर्चुनिटी केम थ्रू अ फ्रेंड फॉर टीम 18. दे वर लुकिंग फॉर समवन टू मैनेज द टीम. And I went on and I gave the interview, and then I got shortlisted, and then I started managing the team, and that's how I transitioned from a player to a manager or a coach role. सही. अच्छा, आई वांट टू नो अ बिट अबाउट फुटबॉल फैक्ट्री. इसके पीछे लाइक आइडिया क्या था, स्टार्ट कब हुई? इट स्टार्ट आफ्टर योर मैनेजिंग करियर या फिर आपने इससे पहले ही स्टार्ट कर दिया था? व्हाट वाज बिहाइंड दैट? Yeah, so when I started managing Team 18, na, there were so many ideas that always came in. बट आई हैड very मतलब लिमिटेशंस थी जिनको मैं परसू कर सकता था और नहीं कर सकता था. कुछ बजट्स की वजह से थी, कुछ विजन की वजह से थी, कुछ लीडरशिप की वजह से थी. तो बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं नहीं कर पा रहा था उस सिस्टम में रहते हुए. तो वो जब मुझे मौका मिला या मैंने जब प्लान किया तो मैंने कहा यार, ये सारी चीज़ें जो मैं टीम 18 के साथ नहीं कर पा रहा हूँ, वो मुझे करने के लिए अपनी एक चीज़ चाहिए. And that's how the whole UEFA course started. And why I went there, why I chose management over coaching, was the whole and sole reason that I wanted to make a platform, which is a platform for growth for everyone, not just players, for coaches as well, for managers as well. तो फुटबॉल फैक्ट्री के पीछे आइडिया ये था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जो कि हर बंदे को कैटर कर सके और हर बंदा वहाँ पे कुछ सीख के जाए जहाँ पे भी जाए. सही हो गया. तो आफ्टर लाइक मैसिव सक्सेस इन इस्लामाबाद, अब आप लोगों ने कराची और लाहौर में भी एक्सपैंड कर लिया, राइट? बट लुकिंग एट द मार्केट हेयर इन कराची, सॉरी हेयर इन लाहौर एंड कराची, बहुत सैचुरेटेड है जो मार्केट है.
तो व्हाट डू यू थिंक उसके पीछे आपकी आइडियोलॉजी क्या है टू सर्वाइव इन अ मार्केट लाइक दिस? क्योंकि अभी बैठे बैठे आई कैन टेल यू अराउंड 10 क्लब्स, ठीक है, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड, जो छोटे बच्चों को खिला रहे हैं, ठीक है। तो उसके पीछे व्हाट डू यू थिंक एंड हाउ फार डू यू थिंक आप कराची और लाहौर में जा सकते हैं? क्योंकि इस्लामाबाद में तो आइट से एक टाइप की अभी तक मोनोपली ही थी फुटबॉल फैक्ट्री की। तो लाहौर नहीं नहीं, कराची आई वुडंट से, हम तो 3 साल हुए बने हैं यार हमें। आई एम सॉरी, देर आर क्लब्स जो कि इस्लामाबाद में 6-6 साल 8-8 साल से ऑपरेट कर रहे हैं। हमें तो टोटल बने हुए ही हमारी इंसेप्शन को 3 साल हुए हैं। तो हाँ, हमने ग्रो बहुत जल्दी की है। हमने थोड़ा टफ टाइम लोगों को जल्दी देना शुरू कर दिया है, आप जिस तरह उसको ये कह सकते हैं। कराची और लाहौर आर मार्केट्स दैट वी आर स्टिल ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। आई वुडंट लाई व्हेन आई से दैट दीज आर डिफिकल्ट मार्केट्स। लाहौर इज़ रादर मोर डिफिकल्ट मार्केट देन कराची। कराची में भी कोई खास ऑप्शन उस तरह से नहीं है। लाहौर की मार्केट में डेफिनेटली ऑप्शंस हैं, और आई थिंक वेन एवर यू कंसिडर एज एन आउटसाइडर थिंग्स आर बिट डिफिकल्ट फॉर यू। बट आई वुड गिव यू एन एग्जांपल कि हमने लाहौर में भी और हमने कराची में भी जब स्टार्ट किया तो इट वाज नॉट आवर ओन इनिशिएटिव। पीपल रीच्ड आउट टू अस एंड दे सेड वी वांट यू हियर। सो दैट्स हाउ वी लैंडेड हियर। इवन द केस विद अयूब स्टेडियम, जिसमें अभी उसमें भी हमारे साथ ये हुआ कि भाई आपने आना है और इधर काम करना है, हमें आप चाहिए। तो इस तरह से वो स्टार्ट हुआ। अब वहाँ पे एक फुटसॉल की फील्ड है, वहाँ पे काम हो रहा है। अभी एक फ़ुटबॉल की बन रही है प्रॉपर फील्ड है, जो कि उस इस तरह का सेटअप पाकिस्तान पूरे में नहीं है। फुटबॉल फील्ड है, स्टैंड्स हैं, फुटसॉल की फील्ड है, सोना है, जिम है, पूल है, उसके बाद पैडल शैडल भी वहाँ पे है। मतलब तो एक फ़ुटबॉल का जो पूरा एक फ़ुटबॉल क्लब का जो पूरा एक इको सिस्टम होता है, एक प्लेयर की ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट और कंडीशनिंग और वो सारा कुछ, वो वहाँ पे अवेलेबल है। तो ये हम जहाँ पे भी गए हमें लोगों ने बुलाया है। खुद अभी तक हम आराम से बैठ के काम करते हैं, बिकॉज मेरा हमेशा से जो ईथोस रहा है फुटबॉल फैक्ट्री को लेके, वो यही रहा है कि यार छोटा काम करो, अच्छा काम करो। मेरे पास टोटल इस्लामाबाद में 2 सेंटर्स हैं। एक है फेट में, एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। इन द स्टार्ट वी हैड टू स्टॉप टेकिंग एडमिशन्स, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि मेरे एक कोच जो है वो 15 से ज़्यादा बच्चा कोच ट्रेन कर रहा हो, या मैं नहीं चाहता कि मेरे कोई 50 सेंटर हों पूरे पाकिस्तान में। मेरे 4-5-7 सेंटर हों जो अच्छा काम कर रहे हों, अच्छी डिलीवरी दे रहे हों, मेरे लिए वो इनफ है। चलें, मूविंग ऑन फ्रॉम फुटबॉल फैक्ट्री, अभी आप साफ चैम्पियनशिप पे गए थे, ठीक है, एंड आर्गुबली मैं कहूँगा पाकिस्तान फुटबॉल को बड़े अरसे बाद एक गुड न्यूज़ मिली थी, क्योंकि वी आर नॉट यूज टू विनिंग, ठीक है। एक टाइम था, आप मैनेजर थे, हमारे तो जो इमोशंस थे ही। आप ही क्या इमोशंस थे? हाउ हार्ड वाज इट, ठीक है, एक टीम, क्योंकि देखना लॉजिस्टिकल इश्यूज़, फाइनेंशियल इश्यूज़, उसके बावजूद एक टीम खड़ी करना, लेके जाना, और एंड पे बहुत अच्छा खेल के आना। हाउ डिड इट फील? Sir, it felt amazing. It is one of my best memories ever, and I've had a quite few good memories. So, लेकिन जो वो भूटान वाला मैच था, that was the turning point, I would say, for at least futsal. फुटबॉल का हम अभी तक वेट कर रहे हैं। It was amazing. I'll tell you what happened. So, the first match we played, we were not prepared for Maldives. We were prepared for a team जो कि पहले कोई एक टूर्नामेंट खेली थी, बट वो इंटायरली डिफरेंट टीम थी जो इस टीम में आई थी। जब हम खेलने उतरे तो अगर आप वो मैच गौर से देखें और उनके बाकी मैच आप देखें, तो पहले 5 गोल हमने चींगे में खा लिए। वो हमने स्टूडियो में बैठ के देखा था मैच, गोल गोल ठीक गोल। है, वो चींगे में हमने खा लिए। उन्होंने बना के नहीं मारे हमें गोल। उन्होंने टोटल 7 गोलों में हमें 2 गोल बना के मारे, बाकी हमने अपनी गलती से दे दिए। ताहिर को लगी, आसिफ को लगी, उसके हाथ में उसके मुंह में चली गई, उसने गोल डाल दिया। इधर से बॉल लूज हुआ तो उसने गोल डाल दिया। तो 7-1 जब हुआ ना, हम वापस आए, मैंने कहा यार आई कैन नॉट टेक अनदर सऊदी विद मी, एंड आई स्टार्टेड हैविंग द फ्लैशबैक्स ऑफ इराक वाला 8-1 एंड सऊदी वाला 13-0 और चाइनीज़ टाइपे वाला 4-0। मैंने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता। तो फिर हम कोच से मिले, हमने कोच से बात की। आपने मैं अब वो चेंजेस नहीं मैं कहूँगा, लेकिन आप खुद देख सकते हैं, सब समझदार हैं। पहले मैच की स्टार्टिंग लाइनअप देखें और बाकी सारे मैचेस की स्टार्टिंग लाइनअप देखें। हम कोच के साथ बैठे, हमने कोच के साथ कुछ बातें की। द गुड थिंग वाज कि ही अंडरस्टूड एंड ही वाज रीजनेबल इनफ टू लिसन टू अस। जब हमने उनके साथ बैठ के बात की, उन्होंने थोड़े से चेंजेस किए, उसके बाद से चेंज आना शुरू हुआ। भूटान वाले मैच में हमने फिर 2 गोल खा लिए। लेकिन व्हेन वी वेंट टू द ड्रेसिंग रूम, आई किड यू नॉट, एवरीबडी हैड द सेम नोशन कि हम निकाल के जाएंगे ये मैच, हम ये मैच जीतेंगे।
I still get goosebumps when I talk about it because that feeling was something else. मैंने कभी मेरी ज़िंदगी में नहीं, हम 2-0 हार रहे हैं फुटसॉल की फील्ड के ऊपर, हम अंदर आए और हम कह रहे हैं हम निकाल लेंगे, हम निकालेंगे, हमने खेलना है, हम निकाल लेंगे, कोई मसला नहीं है. हम गए, हमने फ़ोटो निकाला, वो पहला हिस्टोरिक विन था पाकिस्तान का. और उसके बाद द विन स्टार्टेड टू फॉलो. और थैंक यू फॉर गिविंग अस क्रेडिट बिकॉज पीपल डोंट डू दैट. नहीं, भूटान वाला मैच आई रिमेंबर इट विविडली. हमारी फुटबॉल ट्रेनिंग थी, जब हम फुटबॉल ट्रेनिंग में जा रहे थे 2-0 डाउन. मैंने कहा ठीक है चलो अगले टूर्नामेंट में सही. ट्रेनिंग ख़त्म होती है, स्कोर देखते हैं जी 4-2. सारे उधर ना, अब हमारा फुटबॉल का ये सीन है, ट्रेनिंग के बाद हम सारे कैफ़े जाते हैं. यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ. अब हमारा सीनियर है सलार, ठीक है, इट वाज विद अस इन द फुटबॉल टीम एज वेल, एफसी की. उसको बैठ के मैसेजेस कर रहे हैं, पूछ रहे हैं ये क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्या सीन है. हर बंदा, आई एम टेलिंग यू, बहुत छोटे लेवल के ऊपर, क्योंकि हम 10-12 लोग थे. यहाँ पूरा नेशन, एक पूरी फुटबॉल कम्युनिटी उस दिन, अभी मैं आपको बात बता रहा हूँ, गुस्बम्स आ रहे हैं. तो या आई वांट टू थैंक यू एंड द टीम, एंड आई होप आप ऐसे ही आगे ऐसे परफॉर्मेंसेस देते रहें, खुश करते रहें. हमारी फुटबॉल कम्युनिटी बेचारी डिप्राइव्ड है खुशी नहीं से. इंशाल्लाह यार, आई थिंक. लेकिन मुझे पता है क्या लगता है, कि मुझे लगता है कि वी वर नॉट गिवन enough credit for it. We saw people talking about the women's team. They got their first historic wins. We saw posts being made. We saw congratulations being done. But somehow it never came for the men's team. And that is actually what, and I'll be very honest here on your platform. I'll use this platform to say this, that जो मेरा थोड़ा सा दिल उठा है इस पूरे सिनेरियो से, वो उस दिन के बाद उठा है कि हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, वैसे जब हम सऊदी से हारे और वो पूरा AFC क्वालिफायर वाला सारा चक्कर हुआ, मालदीव से हारे, दे वर वेरी वोकल अबाउट इट. बट व्हेन वी स्टार्टेड विनिंग, they didn't say a word. And my question to them is that this is not a club team. This is not Faizan's team. Or this is not Ali Amani's team. This is Pakistan's team. And at the end of the day, पाकिस्तान की टीम जीत के आ रही है, बट किसी के मुंह से चूं तक नहीं निकली. काफ़ी सारे लोग हैं, कभी फिर उस बारे में बात करेंगे. लेकिन इधर मुझे थोड़ा सा हुआ कि यार शायद ये लोग जस्ट ही नहीं है इनके साथ, या इनके लिए जो पर्सनल पॉलिटिक्स है या पर्सनल एजेंडाज है, वो शायद बड़े हैं पाकिस्तान से. तो आई एम स्टिल नॉट श्योर अबाउट व्हाई, बट दैट वाज डेफिनेटली द केस. अच्छा, जब टीम जा रही थी ना, यहाँ पे बहुत प्लेटफॉर्म से स्पेकुलेशन थी कि टीम की आपस में केमिस्ट्री नहीं बन पाएगी. आपस में नहीं बन पाएगी क्योंकि कुछ प्लेयर्स 18 के थे, SA के थे, ठीक है, आपकी पेशावर की टीम के कुछ प्लेयर्स थे, ऐसे था. तो हाउ डिड यू एज ए मैनेजर टैकल दैट? क्योंकि ऑब्वियसली जब इधर आपस में खेल रहे हो तब तो आपको पता है कितना एग्रेसिव और कितनी लग के फुटबॉल होती है. तो हाउ डिड यू एज ए मैनेजर मैनेज के ये ऐसा कुछ ना हो, बीच में ड्रेसिंग रूम पॉलिटिक्स ना है और आगे जाके जीते हम? देखिए सर, मैं आपको एक बात बताता हूँ बहुत खुली डुली, जिसकी वजह से मैं रगड़ा भी जाता हूँ खुला डुला बोलने के चक्कर में. देखिए, एक मैनेजर का काम क्या होता है, ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है. एक मैनेजर का काम है, सिंपली पुट, एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना जहाँ पे हर बंदा अपना 100% दे रहा हो. ऐसे ही. मैं अपनी डोमेन से लेफ़्ट राइट नहीं होता हूँ. ना मेरी पहली दफ़ा, ना मेरी दूसरी दफ़ा किसी भी टीम सिलेक्शन में मैं बैठा, जानबूझ के नहीं बैठा. ना मैंने कभी अपनी राय देने की कोशिश की, ना मैंने कभी कहा कि ये क्यों है और ये क्यों नहीं है और ये फलाना है ढमकाना. हालांकि मैं भी इसी सिस्टम का हूँ, मुझे भी दो चार बातें तो पता ही हैं. तो इट्स द कल्चर दैट यू प्रिवेल व्हेन यूर इन अ कैंप. द फर्स्ट डे ऑल द प्लेयर्स केम, देयर इज समथिंग, एंड आप पूछ सकते हैं उनसे जाके. मैंने सब प्लेयर्स को बिठाया और मैंने सब प्लेयर्स को ये बात बोली कि यहाँ पर जो भी लड़का इस कुर्सी पे बैठा हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी वजह से बैठा हुआ है. कोई अगर तुम्हें कहता है कि तुम्हारी सिलेक्शन तुम्हारे क्लब की वजह से हुई है, या मेरी वजह से हुई है, या फलाने कोच की वजह से हुई है, या फलाने कोच की वजह से हुई है, तो इस बात को ज़हन से निकाल दो. सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी सिलेक्शन तुम्हारी अपनी परफॉर्मेंस, अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपनी एफर्ट की वजह से हुई है. अब इससे क्या होता है, प्लेयर को ये कॉन्फिडेंस मिल जाता है यार कि मैं यहाँ पे हूँ, मैं ये स्पॉट डिज़र्व करता हूँ अपनी मेहनत से. हाँ, मुझे ये नहीं है जी मुझे इसने कलर लगवा दिया या मुझे उसने कलर लगवा दिया, ऐसा चक्कर नहीं है मेरे पास. मैं एटलीस्ट मेरी टीमों में ऐसा नहीं होगा. और जब ये स्पेकुलेशन आई पहली दफ़ा की, तो एक डिफरेंट कहानी है ऑल टुगेदर. बट दूसरी दफ़ा जब टीम सेलेक्ट हुई, तो वो एक ऐसे बंदे ने आके की जो जानता भी नहीं है किसी को, उसको पता ही नहीं है कौन कौन सी टीम का है, कौन कौन सी टीम का नहीं है.
उसने बेस्ट, उसको 25 लड़के मिल गए, उसने 25 में से 14 सेलेक्ट कर लिए। अब उनको साथ में कैसे रखना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ पे मैनेजर का काम आता है। कोच फील्ड के ऊपर है, लेकिन फील्ड के ऊपर आप दिन में 2 घंटे गुजारते हो कैंप के दौरान, या 3 घंटे गुजारते हो 2 सेशन में, उसके बाद उस सारा टाइम आप ऑफ द फील्ड गुजारते हो, वहाँ पे मैनेजर का काम आ जाता है। तो उनको आपस में जेलिन करना, उनको इस चीज़ के ऊपर लेके आना कि यार वी, दिस इज़ पाकिस्तान वी आर प्लेइंग फॉर, दिस इज़ नॉट टीम ए टीम वी आर प्लेइंग फॉर, दिस इज़ नॉट एसए गार्डन वी प्लेइंग फॉर, दिस इज़ नॉट एनी अदर क्लब दैट वी प्लेइंग फॉर, दिस इज़ पाकिस्तान वी आर प्लेइंग फॉर। एंड देयर इज़ 250 मिलियन पीपल जिनको आप रिप्रेजेंट कर रहे हो वहाँ पे जाके। तो आई थिंक ये एक मैनेजर का काम होता है कि वो कल्चर कैसा सेट कर रहा है। क्या वो ऐसा कल्चर सेट कर रहा है कि बस एक तलवार लटक रही है सबके मुंह पे कि मैं तो इसकी वजह से आगे मेरा कॉन्फिडेंस ही नहीं है, या मैं अब कट जाऊंगा तो ये हो जाएगा और फलाना हो जाएगा, ये इसके दोस्त हैं ये रह जाएंगे, ये उसके दोस्त नहीं रह जाएंगे। तो मैं उस तरह उस चीज़ में बिलीव ही नहीं करता हूँ कभी। मेरी क्लब की टीमों में भी आपने ये देखा होगा, और जब तक मैं मैनेजर था टीम का, अभी हूँ नहीं हूँ, आगे होता हूँ नहीं होता हूँ, हमेशा यही चल रहेगा आगे भी। अच्छा, मूविंग ऑन फ्रॉम द साफ चैम्पियनशिप, ज़रा हम वापस आते हैं पाकिस्तान, शामबाग चलते हैं। ये द मैनेजर ऑफ टीम 18। टीम 18 जितना मैंने देखा LST 23 में, LST 2024 में बैक टू बैक विनर्स थे। बट सडनली एकदम से अभी जो रिसेंट LST हुआ है, फॉर्म में कोई डिप आया, ठीक है, राउंड ऑफ सॉरी इसका क्वार्टर फाइनल्स के अंदर ही यू वर नॉकड आउट बाय मैदान। आई जस्ट वांट टू नो कि वो डिप क्यों आया था। लेकिन अभी तो यू गाइज आर डूइंग प्रिटी वेल। आई सो इस्लामाबाद ही कोई फुटसॉल टूर्नामेंट हो रहा है। आई जस्ट वांट टू नो कि उस टाइम पे क्या डिप आया था, क्या ऐसा था इंटरनली, क्योंकि प्लेयर्स भी कुछ चले गए। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे वो क्या सीन था, क्योंकि इधर लाहौर में हर बंदे का सवाल था। हमारा मसला ये है कि लाहौर वाले डिसकनेक्टेड हैं इस्लामाबाद से, इस्लामाबाद वाले कराची से हैं। तो मी एज अ लाहौरी आई वांट नो व्हाट हैपेंड। मैं आपको बताता हूँ। सो वन ऑफ द रीजंस वर के जो हमारे लड़के मेन लड़के थे ना, वो बर्न आउट हो चुके हुए थे। वो पाकिस्तान पहले जब सऊदी से खेल के आए थे ना, तभी बर्न आउट हो चुके हुए थे। दूसरी दफ़ा वी हैड टू कन्विंस देम दैट यू हैव टू कम एंड प्ले फॉर पाकिस्तान अगेन बिकॉज यू आर द बेस्ट दैट वी हैव। तो दे वर ऑलरेडी रियली बर्न आउट। उसमें LST में टीम खींच के लेके आया था। मैंने कहा हमने जाना है खेलने के लिए, लड़के नहीं आ रहे थे, वो कहते हमने नहीं खेलना। बट अनदर रीज़न वॉज कि टीम एट, सो आई एम नॉट द मैनेजर एनी मोर ऑफ टीम 18। आई लीगली ओन टीम 18 नाउ। टीम 18 के अंदर शिफ्ट आया मैनेजमेंट के अंदर, द CEO चेंज्ड एंड द न्यू CEO wasn't really fond of football and futsal or whatever. He stopped funding us. और उन्होंने उन 6 महीने लगे मुझे उनको इस बात पे कन्विंस करने में कि जस्ट डोंट शट डाउन द प्रोजेक्ट, लेट मी रन इट। तो से दे सेड डू वट एवर यू वांट, वी डोंट केयर, बट यू कैन नॉट यूज़ द नेम of Team 18 because it's our IP. So I again started convincing them कि यार हमने 8 साल लगाए हैं इस टीम के ऊपर, इसका बड़ा सीन है, इसने लोगों की नींदें आराम की हैं, वो एडल्ट लोगों को मैंने घुटनों पे आके रोते हुए देखा है, ये टीम 18 के काम है। ठीक है, तो आप ऐसे इतनी बड़ी लेगेसी, इतनी बड़ी मीरास को ऐसे नहीं ख़त्म कर सकते। हमने बहुत मेहनत की है, आप तो चलो एक फ़ंड देते, उसके अलावा मैंने अपनी एफर्ट बहुत लगाई, मैंने अपने पैसे बहुत लगाए, तो मैं ही ऐसा नहीं होने दे सकता। तो वो फिर कहीं ना कहीं बीच में ये भी हुआ कि सारे तमाम लड़कों को चले गए, उनके टर्मिनेशन लेटर भी चले गए बीच में। एकदम से हड़बड़ी मच गई, अब क्या होगा, ख़त्म हो गया टीम, ही हो गया। बड़ी खुशियाँ भी मची कि टीम ख़त्म हो गई है जी, मुबारक चली, टीम 18 ख़त्म हो गई है, फिनिश हो गई है, देखा हमने करवा दी, ये कर दिया, वो कर दिया। तो वो जब ये इस दौरान लोगों को नहीं पता था कि मैं लीगली परसू कर रहा हूँ टीम को ख़रीदने में या टीम को लेने में या सब कुछ। तो वो करते कर उस दौरान ये सब कुछ चल रहा था। ये। हाँ, तो दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस कि मोस्टली प्लेयर जो थे वो आना भी चाह रहे थे, नहीं भी आना चाह रहे थे, थोड़े डाउन भी थे, थोड़ा उस तरह से भी थे। और दूसरी ये चीज़ मैं आपको बताऊं कि व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज़ कि 7 साल एक टीम ने रेन की है डोमिनेंस के साथ, और मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है। आई थिंक मैंने अब ज़िंदगी में अभी कभी नहीं एक्सपेक्ट किया था कि मैं एक टीम को मैनेज कर रहा हूँगा और बच्चे आएंगे और मुझसे कहेंगे हमें जर्सी चाहिए आपकी टीम की पाकिस्तान में रहते हुए, या हमें कहेंगे जी कि हमें साइन कर रहे हैं, हमने प्लेयर्स के साथ तस्वीरें खिंचवानी है। ये हमने अपनी ज़िंदगी में होते हुए देखा है पाकिस्तान में, अब काफ़ी हो गया, लेकिन ये पहले ज़िंदगी में पहली दफ़ा होते हुए देखा। तो वो जब मैंने टीम
ले ली उनसे, अब मैं उसको खुद चला रहा हूँ, मैं खुद फंड कर रहा हूँ, मैं सारा कुछ खुद कर रहा हूँ। वो ट्रांजिशन पीरियड था, और वो ट्रांजिशन ऐसे भी था कि आप प्लेयर्स देखें कि नए प्लेयर्स आ रहे थे और पुराने समवट बर्न आउट हो चुके हुए थे, कुछ जा रहे थे, कुछ जा चुके थे, कुछ उधर ही थे। तो वो कंसोर्शियम एक इस तरह का बना कि जो लड़के थे, जो लॉयल लड़के थे, या जो लड़के ऐसे थे जिनको इस चीज़ की परवाह थी कि टीम 18 ने उनको बनाया है, या व्हाट दे आर राइट नाउ इज़ टीम 18 हैज़ प्लेड अ मेजर रोल इन दैट, they stayed back and they took the responsibility of transitioning this new squad into the main squad. And now we have players like Nisar, Maz, Huzaifa. We just signed another player, Shah, छोटा लड़का है, उमैर, कोई नहीं जानता फिलहाल उसको। तो ये इस तरह के प्लेयर्स अब आगे आ रहे हैं जो खेल रहे हैं, और अभी भी बड़े लड़के भी हैं, मतलब वो हसान जफ़र है, उसने रस्सी संभाली हुई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है। जीशान है, एहसन चीता है, हयान है, और नुसरत भी आता है, और पुराने लड़कों में खिज़र है। सो या ये अब इस वजह से ये थोड़ी सी परफॉर्मेंस डाउन हुई थी, वरना तो अभी आप ये देखें कि जो रीसेंट टूर्नामेंट हुआ लीगा स्मर्फिया वाला, उसमें जो प्रो कैटेगरी थी उसमें टॉप 8 टीमें खेली थी पाकिस्तान की, टॉप 8 क्लब्स खेल रहे थे पाकिस्तान की। और वो ऐसा टूर्नामेंट नहीं था कि नॉर्मल टूर्नामेंट की तरह के ग्रुप्स में आपने XYZ को हरा दिया और क्वार्टर में आपने ABC को हरा दिया और सेमी में आपको अच्छे मैच मिलना शुरू हुए। लीगा स्मर्फिया के अंदर आपको सारे मैच अच्छे मिले, आपने हर टीम के खिलाफ एक मैच खेला। टीम 18 वहाँ पे बगैर कोच के, बगैर मेरे, खुद खेली है, खुद वो टूर्नामेंट जीती है, और वो टॉप 8 में टॉप पे आई है। तो आई कोच वाला मेरा सवाल है, आफ्टर वलीद भाई लेफ्ट और सखावत भाई भी आई गेस Yes, he also left. या, तो डू यू हैव एनीवन इन माइंड फॉर द कोच आगे, We do. या फिर हैव यू अपॉइंटेड समवन ऑलरेडी? No, I have identified someone, और उनसे बात चल रही है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको खुशखबरी देंगे। इंशाल्लाह। अच्छा, टीम 18 और फुटबॉल फैक्ट्री की बात कर लेते हैं, प्रोवाइडिंग नेशनल प्लेयर्स। काया बुखारी आपकी लेगेसी में थी, ठीक है, एंड शी वाज अ टीम कैप्टन, ठीक है, और हसान ज़फ़र वो भी ऑब्वियसली टीम कैप्टन थे और आपकी 18 के भी कैप्टन है। तो मेरा ये सवाल ये है कि इन द फ्यूचर विल वी बी एक्सपेक्टिंग मोर प्लेयर्स टू कम आउट ऑफ टीम 18? जैसे अभी ऐसे कर रहा है टीम 18, ऑलरेडी कर रही है ऐसे, आर वी एक्सपेक्टिंग मोर प्लेयर्स टू जॉइन द नेशनल फुटसॉल टीम? यार देखें, इफ़ द प्रोसेस इज़ ऑन मेरिट देन यस, बट जब भी किसी एक मुल्क के अंदर नेशनल टीम की सिलेक्शन थ्रू पूल्स हो रही होगी ना, उसमें कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं। जब तक लीग नहीं होगी, जब तक कोई 6 मंथ लॉन्ग 8 मंथ लॉन्ग एक्टिविटी नहीं होगी, जब तक नंबर्स सामने नहीं होंगे, तब तक हमेशा सवाल उठेंगे। पूल कैसे बनता है आज तक किसी को नहीं पता कैसे बनता है। कोई 2-4 लोग मिलके बनाते हैं, वो 2-4 लोगों की कोई ना कोई पर्सनल प्रेफरेंसेस भी होती हैं। हो सकता है उनके देखने का जो मेट्रिक है वो बाकी लोगों के मेट्रिक से डिफरेंट हो सकता है किसी को किसी का खब्बा पैर पसंद है, शायद वो इस वजह से टीम में। हो सकता है किसी जो सिलेक्ट करने वाला है उसको एक लीग में उसने बहुत अच्छा गोल कर दिया था, उसने इस वजह से उसको पसंद कर लिया। तो हम तो सताए हुए लोग हैं भाई, सच्ची मैं आपको बात बताऊं, ठीक है, हमें तोड़ने की बहुत कोशिश की, अभी तक की जा रही है, लेकिन अल्लाह के काम ऐसे हैं कि मतलब वो जिसको इज़्ज़त दे दे, जिसको ना दे ना दे। ऐसे तो मुझे ये लगता है कि ये डिबेट ख़त्म ही दोनों फुटबॉल से और फुटसॉल से तब तक नहीं हो सकती जब तक आपके पास कोई प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं है जिसके अंदर हम कोचेज़ के अलावा बाकी दुनिया भी मेरिट देख रही हो कि वो कहाँ खेल रहे हैं, कैसा खेल रहे हैं, क्या नंबर्स हैं, क्या परफॉर्मेंस हैं, किस बेस पे टीम 18 में टीम पाकिस्तान में आ रहे हैं, किस बेस के ऊपर कैंप में कॉल किया जा रहा है, किस बेस के ऊपर निकाला जा रहा है, क्यों निकाला जा रहा है। ये सारे सवाल फैंस डिज़र्व करते हैं इनके आंसर्स, ठीक है। बट येस, व्हाट आई कैन टेल यू इज़ कि Ali Imani wanted to play a friendly match and I called team 18, and when the team came he specifically asked about Mohammed bin Masood कि ये लड़का कैंप में क्यों नहीं है। He specifically asked about Irtiza Hasib, ये लड़का कैंप में क्यों नहीं है। He specifically asked about माज अख्तर, ये लड़का कैंप में क्यों नहीं है, और उसको हुज़ैफा भी बहुत पसंद आया था।
तो ही ऑलरेडी नो देम बिकॉज वी प्लेड 2 मैचेस विद देम, ठीक है। ही ऑलरेडी नो देम और उनको वो पहले से ही बहुत पसंद है, और उसका विजन भी यही है इसको लेके कि यार वो छोटे लड़कों पे ज़्यादा काम करना चाहता है और फिर इवेंचुअली उनको लेके जाता है। तो हाँ, अगर तो सब कुछ ठीक चलता रहा भाई तो आपको नज़र आ जाएंगे लड़के, और अगर जैसे चल रहा है वैसे चलता रहा तो अल्लाह बेहतर जानता है। तो आप लाइक क्या कह रहे हैं कि अ लीग इज़ द ओनली सोल्यूशन टू दिस, या फिर कोई बेहतर कमेटी आ सकती है, इंडिपेंडेंट कमेटी आ सकती है फॉर द A सिलेक्शन league ऑफ? is the only solution for it. Recognized numbers, broadcasted matches are the only solution to it. जितनी मर्जी अच्छी कमेटी आ जाए सवाल हमेशा उठेंगे। मैं कहता हूँ 100% मेरिट पे सिलेक्शन हो जाए फिर भी सवाल हमेशा उठेंगे। कोई ना, मतलब अब हम इस मोड़ पे आके खड़े हो गए हैं भाई कि आज मैं गिनना शुरू करूँ तो मुझे 10 मीडिया आउटलेट्स नज़र आ जाएंगी, ठीक है। पहले ये नहीं होती थी। आज मैं गिनना शुरू करूँ तो मतलब पाकिस्तान का कोई फारिग सा भी मैच होगा तो 20,000 बंदा आ जाएगा देखने के लिए, ठीक है। तो ये लोग डिज़र्व करते हैं आंसर्स कि कौन क्यों आ रहा है, कौन क्यों नहीं आ रहा। खलीकुज़मान को देख लें, बेचारे को रगड़ दिया सब ने, सब ने रगड़ा ना उसको। बिल्कुल ऐसे ही है। कलीमुल्ला के साथ भी शुरू में यही किया था कि जब वो टीम में आया सब ने उसको रगड़ा। उसने मैच के 45 मिनट खेले, सब ने उसकी वाह की। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। खलीकुज़मान को भी सब ने रगड़ दिया, कहाँ से आ गया, कैसे आ गया, मीम्स बनना शुरू हो गई, सब कुछ हो गया। कि अगर वो खेल जाता, लेट्स सपोज अगर वो परफॉर्म कर जाता, आई एम जस्ट अज्यूमिंग, तो सब उसका इंटरव्यू ढूंढ रहे होते, सब उसको ढूंढ रहे होते, कहाँ गया, कैसा गया, मुझे पता है। कोई मुझे बताएं कि वी नीड टू अंडरस्टैंड कि प्लेयर की एक मेंटल हेल्थ है। बिल्कुल ऐसे ही है। उस लड़के ने मेरे ख्याल से अब अपना अकाउंट मुझे नहीं पता वो कर दिया हुआ है, बंद कर दिया हुआ है, ब्लॉक कर दिया हुआ है, सब कुछ है। एट द एंड ऑफ द डे वो भी वही ख्वाब देख रहे हैं जो 1200 पाकिस्तानी और देख रहे हैं कि मैं पाकिस्तान नेशनल टीम में खेलूँ। हाँ, उसका रूट गलत हो सकता है, उसकी अप्रोच गलत हो सकती है, लेकिन उसकी नीयत ख़राब नहीं है उसके लिए। तो आई थिंक अब ये मामला इतना खुल चुका हुआ है कि फैंस के सामने सारी चीज़ें खुल के आनी चाहिए, बहुत ट्रांसपेरेंटली आनी चाहिए। वैसे हर बंदा आके पॉडकास्टों में और इंटरव्यूज़ में बताता है कि मैं कितना अच्छा हूँ, मैं कितना ज़बरदस्त हूँ, मैं कितना अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं ये भी कर रहा हूँ, मैं वो भी कर रहा हूँ, मैं फ़लाना भी कर रहा हूँ। उससे निकल के अब आपको बताना चाहिए कि आप पाकिस्तान के लिए क्या कर रहे हैं। फैंस ये डिज़र्व करते हैं कि ट्रांसपेरेंटली सब कुछ बताया जाए क्या है। अच्छा, लीग से मेरा एक सवाल निकलता है, डोंट यू थिंक फुटसॉल लीग कराना ज़्यादा आसान होगा एक फुटबॉल 11 साइड लीग से? बहुत आसान है। और अभी अगर देखा जाए हमारी फुटसॉल टीम एज कह सकते हैं वे बेटर परफॉर्मेंसेस के हिसाब से, तो डोंट यू थिंक सर इन्वेस्टिंग इन कैसे फुटसॉल? कैसे सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आप इधर से ही आना। आप मुझे बताएं कैसे आप ये बात क्यों कर रहे हैं कि फुटसॉल टीम फुटबॉल टीम से बेहतर है, जबकि फुटसॉल टीम के अंदर पिछले 2 कैंप्स में एक डायस्पोरा प्लेयर नहीं था, सारे आपके लोकल प्लेयर थे। एंड आई एम ऑल इन फॉर डायस्पोरा प्लेयर्स। आई एब्सोल्युटली लव ईसा सुलेमान, आई एम अ बिग फैन ऑफ हिम। आई एब्सोल्युटली लव अब्दुल्ला इकबाल। द वे दे प्ले नोबडी कैन प्ले इन पाकिस्तान। बट हाउ डज इट हैपन दैट we play 8 diaspora players and we still lose a football game or draw a football game, when on the other hand we play 0 diaspora players, all local talent, and we still go on and beat Bangladesh, which had 1 or 2 diaspora Diaspora players, players. ठीक है। Nepal had 1, I think, if I'm not wrong, please don't quote me if I'm wrong, and Bhutan and Sri Lanka। मतलब क्या, मतलब क्यों, क्या 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 चक्कर, क्या है, मेरा फॉर्मूला भी क्या है? आपसे यही सब, मेरा ऑनेस्टली यही सेम सवाल है कि आई गेस इसके अंदर थोड़ा जो मैं ये सोचता हूँ वो ये कहा जा सकता है कि जो लोकल प्लेयर्स हैं, जैसे आपने कहा था सेकंड हाफ जो हाफ टाइम था भूटान प्लेयर्स से, ये जीतना है, ये करना है, तो एक आपकी सेंस ऑफ पेट्रियाटिज़म भी आ जाता है कि ये बस करना है, अब करना है, करना है। ये नहीं कह रहा डायस्पोरा प्लेयर्स में पेट्रियाटिज़म नहीं है, लेकिन दीज लोकल प्लेयर्स ये बड़े हो या खेलते हुए इधर ही, क्योंकि पहले तो ये होता था ना, रोड के ऊपर 2 ईंटें लगा ली और खेल लिया। तो आई थिंक उधर वो थोड़ा ज़्यादा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, ठीक है, और अपनी अपनी के अपनी मुल्क की इज्जत समझते हैं ज़्यादा। डायस्पोरा प्लेयर्स। मैं आपको बताऊं, मैं आई एम वेरी आई वेरी फ्रीक्वेंटली टॉक विद अब्दुल्ला इकबाल एंड ईसा सलमान। आई डोंट थिंक एनीबडी नोज दिस, बट मेरी उनसे बहुत फ्रीक्वेंटली बात होती है। एंड दे इक्वली पेट्रियोटिक अबाउट देयर कंट्री एज द लोकल प्लेयर्स आर, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। एंड दे ब्रिंग मोर experience to the table as well. Let's be honest here, ठीक है। I'll tell you where exactly, in my personal and humble and apolitical opinion, what I would tell you is कि people here don't know how to balance between diaspora and locals. लोकल्स। डायस्पोरा प्लेयर्स आ जाते हैं और आप
लोकल प्लेयर्स के सामने डायस्पोरास को कम्प्लीटली डिफरेंट तरीके से ट्रीट करते हैं ऐसे और लोकल प्लेयर्स को डायस्पोरा के सामने बिल्कुल डिफरेंट तरीके से ट्रीट करते हैं. व्हेन यू देखें, मैं माहौल की बात कर रहा हूँ, कल्चर की बात कर रहा हूँ, जो मैंने आपसे पहले भी बात की. जब मेरा लोकल प्लेयर देखेगा कि उसको कोने के साथ लगाया हुआ है, उसके साथ सीधे मुंह बात नहीं की जा रही, उसके साथ सीधे मुंह कोई बात नहीं कर रहा, कोई टीम नहीं डिस्कस कर रहा, कोई टैक्टिक नहीं डिस्कस कर रहा, कोई उसको कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा, और दूसरी जगह जो है वो इंटरव्यूज़ भी डायस्पोरा का हो रहा है, पिक्चर्स में भी डायस्पोरा आ रहा है, सब कुछ डायस्पोरा हो रहा है, तो उसका कॉन्फिडेंस कहाँ जाएगा, कहाँ वो कैसे उस लेवल पे आके वो खेलेगा. डू यू थिंक दिस वॉज अ बैड म्यांमार की गेम वॉज अ बैड गेम, बट इट वॉज नॉट अ बैड स्कोर. इफ़ आई हैड नॉट वॉच द गेम, I would say 2-1 is a okay score. I mean, we had 8 diaspora. We drew 1-1 with Afghanistan. We had no diasporas and we still managed to score one goal एंड पे जाके end पे जाके. ठीक है. शायद एक दोस्त. हाँ, आई थिंक तो यहाँ के लोगों को ना बैलेंस नहीं करना आता. और वो डायस्पोरा, अल्लाह की कसम, वो भी यही रोते हैं. वो ये कहते हैं कि यार हमें विलन बना दिए इन लोगों ने, कि ये इनको बैलेंस नहीं करना आता. इनको कसम से अपने मुंह से कहते हैं, वो कहते हैं इनको बैलेंस नहीं करना आता, और इन्होंने हमें लोगों के सामने विलन बना दिया कि हम कोई पेट्रोटिक नहीं है, या हमें कोई, हम सीवी के लिए सिर्फ आते हैं, या हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. वो इक्वली फ़र्क पड़ता है उनको यार. उनके लिए ज़्यादा चीज़ें ऑन द लाइन है एज़ कम्पेयर टू लोकल, बिकॉज उनके पास वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं. वो अच्छा नहीं खेलेंगे, अच्छा नहीं परफॉर्म करेंगे, उनके वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो हो सकते हैं ख़राब हो सकते हैं, उनके आगे ऑफर्स ख़राब हो सकती हैं. तो ये आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ एकेडीमिया. आई विल कम टू द पॉइंट. जो बंदा स्पोर्ट्स मैनेजमेंट पढ़ के आया होगा ना, उस बंदे को पता होगा क्या करना है. जो बंदा सिर्फ प्रीमियर लीग देख के स्पोर्ट्स मैनेजमेंट करेगा ना, उससे मुश्किल है काम थोड़ा सा. तो सवाल तो मेरा वही है, वहीं रह गया. फुटसॉल हमारी, आपने बता दिया क्यों बेहतर है अभी फुटबॉल से, बट आपको नहीं लगता फुटसॉल लीग हमें पहले आनी चाहिए फुटबॉल लीग से? ठीक है, ताकि फुटसॉल के इवेंट्स भी फ्रीक्वेंटली ज़्यादा होते हैं फुटबॉल से, इलेवन साइड से. तो फुटसॉल के ऊपर हमें फ़िलहाल अपनी डेवलपमेंट, सारी फंडिंग है, डेवलपमेंट है, उसके ऊपर डालनी चाहिए, ताकि हम, जैसे अब ये टीम निकली है, 14 प्लेयर्स निकले हैं, 15 प्लेयर्स निकले हैं, ऐसे हम और निकाल सकें. एक पूल एक ज़्यादा हम बना लें, और उसके बाद एक लीग स्टार्ट कराएं अपने ही पाकिस्तान में, लोकल एक फुटसॉल लीग स्टार्ट करेंगे. टैलेंट आपको ही पता है, आपने क्लोजली देखा है, कैंप पे देखे बच्चों को. तो मेरा वही सवाल है, फुटसॉल लीग पहले होनी चाहिए फुटबॉल लीग से, या फुटबॉल लीग पहले होनी चाहिए फुटसॉल लीग से? यार देखें, ये जो डिसीजन है ना, ये किसी एक बंदे का है नहीं, इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं. बट एक रियलिटी डेफिनेटली है कि फ़ुटबॉल विल ऑलवेज गेट मोर आई बॉल्स एज़ कम्पेयर टू फुटसॉल. एंड फुटबॉल की लीग करवाना एक मुश्किल काम है, लॉजिस्टिकली और फाइनेंशियली, मॉडल वाइज एंड ऑल. टीमें कौन सी खेलेंगी, कहाँ खेलेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है, ग्राउंड ही नहीं है, कहाँ खेलेंगे. तो मुझे ये लगता है कि फ़ुटबॉल की लीग मुश्किल काम है, वो पहले इनको कर लेने दें. ठीक है, हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर फुटसॉल की लीग स्टार्ट हो गई, जो कि बहुत ईजी है स्टार्ट करना, और फुटबॉल की लीग स्टार्ट होते होते टेन्योर चेंज हो गया, कोई नए लोग आ गए, फिर क्या होगी क्या नहीं होगी, मुझे नहीं लगता. मुझे ये ज़रूर लगता है कि ये जो लोग हैं, और मैं बहुत खुला डुल्ला कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने मोहसिन गिलानी साहब के साथ पर्सनली काम किया है इस सारी चीज़ के दौरान, और मुझे लगता है कि वो बंदा पाकिस्तान को ठीक डायरेक्शन में लेके जा रहा है. अगर उसके पास 100% अथॉरिटी हो तो उनको करा देने दें ये काम. पता नहीं बाद में होता है या नहीं होता. और हमें सख्त ज़रूरत है एक लीग की यार, सख्त तरीन ज़रूरत है हमें एक लीग की. फुटसॉल की लीग कराना बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, क्लब मिलके करवा देंगे. ठीक है, आप मुझे बताएं कितनी प्रोफेशनल टीम है फुटबॉल की पाकिस्तान में? फुटबॉल की प्रोफेशनल डिपार्टमेंट्स को छोड़ के. उनको तो चलो फंड मिलता है ना कहीं से, तो वो लगा देते हैं. मैं आपको लाहौर की बता सकता हूँ, वो भी टॉप ऑफ माई हेड 4 5 6 जो खेलती हैं रेगुलरली. फुटसॉल की ज़्यादा है प्रोफेशनल टीमें जो पे करती फुटसॉल हैं की तो उनके बहुत लिए. हैं. और वो पैसा कहाँ से आ रहा है? मेन मकसद ये है ना कि वो फंड जनरेट कहाँ से हो रहे हैं. वो पैसा या वो अपनी अकेडमियों से जनरेट कर रहे हैं, या उन्होंने स्पॉन्सर्स पकड़े हुए हैं, या वो जेब से लगा रहे हैं. तो इट्स वेरी ईजियर टू स्टार्ट अ फुटसॉल लीग. वी कैन स्टार्ट अ फुटसॉल लीग विद इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई वेरी ईजीली. लेकिन फुटबॉल को बस चला देने दें, कोई कुछ तो खड़ा कर दें भाई, कुछ तो खड़ा कर दें. स्पॉन्सरशिप भी आई बिलीव फुटबॉल में ज़्यादा आएंगे आपके पास, फुटसॉल में कम आएंगे. व्हेन इट कम्स टू लीग, नॉट द क्लब्स, लीग के अंदर वो ज़्यादा आएंगे.
So yeah, I believe, in my opinion, let them do the football first, which is an important part, and then futsal difficult can part. follow. Yeah. अच्छा, आई वांट टू नो अबाउट द फुटबॉल कल्चर इन इस्लामाबाद, फुटसॉल कल्चर बेसिकली, क्योंकि हर शहर का अलग कल्चर होता है। कराची का अलग है, लाहौर का मैं आपको बता दूं, एस ए की एल ए से लगती है, ठीक है, टी डब्ल्यू के की इस क्लब से लगती है। आपस में बेसिकली बहुत मतलब एक अच्छी चीज़ भी है, एग्रेशन है, ठीक है, कंपेटिटिवनेस है, लेकिन उसके अंदर कभी कभार कुछ क्लब्स आउट ऑफ द वे जाके फिर इसका प्लेयर उसका काट रहे हैं, इधर ले आए। व्हाट वी डू एज पाकिस्तानी, हमारा वैसे मेजर फ्लॉ है कि हम अपने आप को बेहतर करने की जगह दूसरे को काटने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लाहौर में ये विजिबल मसला है, कराची का, एक नॉट से इस्लामाबाद का, मुझे बताएं। इस्लामाबाद में ये पहले नहीं था, अब लेकिन है, हमने खुद एक्सपीरियंस किया। अब लाइक कितने अरसे से और किसकी वजह से? बहुत रिसेंटली हमने ये चीज़ें होना देखना शुरू की हैं। पहले ये नहीं था, मतलब आप टॉकिंग अबाउट पोचिंग, राइट? या So poaching was never a part of Islamabadi culture before. There were a very few clubs. Like I'll tell you something. Team 18 में जितने players आए, I have never gone behind a player to get them on board. They've always, all of them, they've reached out to me that I want to come and play. And I've always tried कि यार मैं किसी का लड़का ना तोड़ूं. तो ये एक रिस्पेक्ट का हमेशा से था। उन्होंने मेरे लड़कों कभी को तोड़ने की कोशिश नहीं की। इवन नाउ टीम 18 में अब मैं बहुत मतलब जो बहुत थोड़े बहुत पैसे देता हूँ, जिसको भी देता हूँ, लोग अपने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के मेरे पास आ रहे हैं खेलने के लिए, ठीक है, और मैं अपने मुंह से कभी भी किसी के पास नहीं गया। तो पोचिंग वॉज नेवर अ पार्ट ऑफ इस्लामाबादी कल्चर बिफोर, नाउ इट इज़। और हमने अब, द सैड पार्ट इज़ कि इट हैज़ गॉन डाउन इन द अंडर एज कैटेगरीज। लाहौर में तो मोस्टली अंडर एज कैटेगरीज में ही होती है कोचिंग। हाँ, और ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। और ये मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि मेरी बहुत डायरेक्टली क्लब ओनर्स के साथ बात हुई है इसके बारे में कि दिस इज़ नॉट द राइट थिंग टू डू, एंड दे हैव अग्रीड टू इट। द प्रॉब्लम इज़ द पीपल वर्किंग नीचे। सो आई विल टेल यू व्हाट, जब ये सारा सिलसिला हुआ रिसेंटली, एक हवा चली कि फुटबॉल फैक्ट्री बंद होने वाली है, सब लोग छोड़ के जा रहे हैं, ये उधर चला गया, वो उधर चला गया, उधर चला गया, तो ये एक क्रिएट कर दी गई हवा कि यार ये तो बंद होने वाली है और ये सब छोड़ के जा रहे हैं, तो ये ख़त्म है। उस दौरान हमारे कुछ अंडर एज बच्चों को बहुत ज़्यादा अप्रोच किया गया कि आप आ जाएं, और इंस्टाग्राम पे मैसेज कर करके, विच इज़, इफ़ यू नो समथिंग अबाउट फुटबॉल, देयर इज़ द थिंग कॉल्ड सेफ गार्डिंग। You cannot at all message a 14-year-old on social media for whatsoever, even for your own work. You cannot message them. ठीक है, बात तो जेल हो जाती है। इधर मैसेज कर करके जी वो कोच भी हमारे पास आ रहा है, वो कोच तो उधर जा रहा है, तुम इधर आ जाओ, उधर कोई भी नहीं बच्चा, ये नहीं बच्चा, वो नहीं बच्चा। और ये चीज़ मुझे इस तरह पता चली, पहले होती रही, हमें पता ही नहीं था ये क्यों जा रहे हैं। ये मुझे इस तरह पता चली कि मेरा मेरा एक रिलेटिव है, मेरे एक रिलेटिव का बच्चा था मेरे पास, एक्सेप्शनली गुड किड। उसकी अम्मी की मुझे एक दिन कॉल आती है, मुझे जानने वाले मेरे, उसकी अम्मी की मुझे कॉल आती है, कहती है यार इसको XYZ एक बंदा कोच है, वो मैसेजेस कर रहा है कि तुम वहाँ से निकल आओ, वहाँ पे तो अब कुछ भी नहीं बचा, और ये नहीं हुआ और वो नहीं हुआ। तो ये कौन लोग हैं? तो मैंने कहा इट्स ऑल पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स, एंड देन वी सॉर्ट ऑफ गॉट टू रियलाइज़ कि यार ये तो इतने बड़े बड़े सर्टिफिकेट हैं और बातें जो हैं वो इस तरह की हो रही हैं। तो मैं लाइक सवाल में तो वही रहता है, हाउ डू यू थिंक इसको हम रोक सकते हैं ओवरऑल पाकिस्तानी फुटबॉल कल्चर में, पोचिंग वाला जो सारा सीन है? यार खुद जिम्मेदारी लेके, मतलब इतना तो इतने वही एग्जाम में मेरा भी जवाब वहीं का वही रहा कि इतने बड़े बड़े क्लेम करते हैं हम पॉडकास्टों में आके कि हम इतने अच्छे हैं, हम इतना बड़ा काम कर रहे हैं, हम पाकिस्तान की डेवलपमेंट कर रहे हैं, हमसे अच्छा कोई नहीं है, हमसे ये कोई नहीं है। तो एथिक्स और मॉरल्स भी तो कोई चीज़ होनी चाहिए ना। आपको खुद इस बारे में सोचना चाहिए कि पोचिंग द प्लेयर इज़ अ रॉन्ग थिंग टू डू एनी वेयर। वाई आर यू गोइंग बिहाइंड अ प्लेयर जस्ट टू स्ट्रेंथन अप योर ओन स्क्वाड एंड एवरीथिंग? लेट द किड डिसाइड फॉर देमसेल्व्स, ठीक है। तो सिर्फ हम इसी में अच्छे हैं कि अच्छा हमने बच्चे को खेलना सिखा दिया तो हम बहुत अच्छे हैं, तो एक कोच फारिग है मेरी नज़र में। लानत भेजता हूँ मैं ऐसे कोचेस पे जो सिर्फ फुटबॉल सिखाते हैं। उनको बाकी चीज़ें भी सिखानी चाहिए, और वो जब तक बंदा सिखा नहीं सकता जब तक वो खुद उस चीज़ में बिलीव ना करता हो। तो भाई खुद ठीक होना पड़ेगा, और कोई नहीं ठीक कर सकता इसको आके। ये बीमारी ऐसी है जिसका इलाज उनके पास खुद है। अच्छा फजान, मेरा आखिरी सवाल है बिफोर वी एंड द पॉडकास्ट। मेरा सवाल है, आपसे पूछूंगा, टॉप कंपटीटर्स कौन है B18 के इन इस्लामाबाद? 18, फुटबॉल फैक्ट्री, लेगेसी, आपकी अंडर जो टीम्स आती हैं। डिफरेंट वो हैं, ये कैटेगरीज हैं।
चलिए आप मुझे सीनियर टीम का बताएं. 18 का कंपेटिटर इन इस्लामाबाद, नाउ आई वुड से मैदान, बट दे स्टिल हैव टाइम. थोड़ा टाइम लगेगा मुझे लगता है. दे गेव अस टफ टाइम. दे हैव अ वेरी गुड स्क्वाड, दे हैव अ गुड कोच, दे हैव अ वेरी पैशनेट ओनर, आई नो हिम पर्सनली. बट थोड़ा सा टाइम तो लगेगा. 7 साल की लेगेसी है. अच्छा, अगर हम छोटी कैटेगरीज में चले जाते हैं, एक क्लब खुल रहा है जो ऑल ओवर पाकिस्तान, आगे इस्लामाबाद सिटी भी खुला है, ठीक है, तो उससे भी थोड़ा मार्केट में सैचुरेशन आई है. तो उसका आई वांट टू नो फ्रॉम यू पर्सनली, ठीक है, एज अ फुटबॉल ओनर जो करवा रहे हैं, आपको कितना इफेक्ट किया है नहीं किया, एंड हाउ डू यू सपोर्ट इट, और क्लब्स आए यार कंपटीशन. मैं आई एम एब्सोल्युटली ऑल इन फॉर जितने ज़्यादा हों उतने कम है. जितने ज़्यादा क्लब्स हों, जितनी ज़्यादा अकेडमीज़ हों, उतनी कम है. क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये मार्केट, ये इंडस्ट्री ग्रो ही नहीं करेगी जब तक वही 4 5 6 नाम रहेंगे. जब तक फुटबॉल फैक्ट्री नहीं था इस्लामाबाद में, क्या चल रहा था, ठीक है, या एक दो नाम मैं और भी ले सकता हूँ. तो वो जो कंपटीशन है, उन्होंने शायद हमारी वजह से चीज़ें बेहतर करना शुरू कर दी, हमने शायद अपने कंपटीशन की वजह से चीज़ें बेहतर करना शुरू कर दी. इसका कोच उधर चला गया पैसों के लिए, उसका कोच इधर आ गया कॉन्ट्रैक्ट के लिए. दीज आर गुड साइंस. आई बिलीव इन दिस. एंड पे हेल्दी है सारा. एंड ये हेल्दी है, ये बहुत हेल्दी चीज़ है. तो मेरा इसके बारे में यही है कि जितने ज़्यादा हों उतने कम है उतने भाई, कम है. उतने कम है. ठीक है. थैंक यू सो मच फैज़ान भाई, एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स. थैंक यू सो मच. थैंक यू.